Hello friends, welcome back to my channel Alarif Academy. So my dear students, I have already uploaded two videos of geography chapter number 1 and chapter number 4. Chapter number 1, that is resources and development, and fourth chapter, that is agriculture. In this video I am going to cover the sixth chapter, that is manufacturing industries, that MCQ questions. So let's begin. So my dear students, in this video today I am going to cover the MCQ questions for class 10th geography chapter number 6, that is the third chapter according to the current syllabus after the rational reduction of 30% by the CBSE. The first question is, which one of the following has been major source of foreign exchange for IT industry? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर से जो पैसे आते हैं, करेंसी जो फॉरेन करेंसी इंडियाज़ में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आईटी इंडस्ट्री से आ रहा है, आपको एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कौन सी इंडस्ट्री में होता है। तो एक क्वेश्चन आप ये भी लर्न कीजिएगा, आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और किसके थ्रू आ रहा है? बीपीओ के थ्रू, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो समझने के लिए आप कॉल सेंटर फिलहाल समझ लीजिए, जो अपनी प्रोसेसिंग को आउटसोर्स करती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जैसे जो बड़ी कंपनियां स्टूडेंट्स वो क्या करती है, अपनी इनोवेशन स्किल्स को डेवलप करती है, अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा इंप्रूव करती है, और जो कस्टमर से रिलेटेड जो क्वेरीज है ये किसी थर्ड पार्टी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जिसको बोलते हैं आउटसोर्स कर देना, डेट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सारे कॉल सेंटर आपको इंडिया में दिखेंगे, गुरुग्राम में दिखेगा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बेंगलोर, इस सबको कहा जाता है आउटसोर्स करना, जिसे बीपीओ कहा जाता है। तो कॉल सेंटर जैसे देखा होगा आपने, इनबाउंड भी होता है और आउटबाउंड भी होता है, तो उस पर मैं डिटेल्स नहीं जाऊँगा। फिलहाल है कि सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री को पैसा आता है इंडिया में, और किसके थ्रू आता है? तो डैट इज बीपीओ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो आर आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू मेक स्टील? तो स्टील बनने में आपको तीन चीज़ ज़रूरत पड़ती है, आयरन ओर की, कुकिंग कोल और एक लाइमस्टोन की। तो एक रेशियो दे रखी है, तो आपको रेशियो फर्स्ट ऑप्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए, 4:2:1। ये रेशियो आपको बुक में दिखा होगा, जब आप टॉपिक पढ़ोगे आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का जो पहला टॉपिक है आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसी में आपको दिख जाएगा, ये रेशियो आपको दिखाई देगा 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि नेशनल जूट पॉलिसी 2005, आई थिंक इस बार ये सिलेबस से आई थिंक हट गया है, ज़्यादा चांसेस है उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जूट पॉलिसी जो 2005 ओल्ड सिलेबस में था, नए वाले में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में जो आया था, उसके मैं एक ऑब्जेक्टिव्स बता दूँ, जैसे था कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज करना था, क्वालिटी इंप्रूव करना था, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, इन्हांसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। ये चार आपको ऑब्जेक्टिव्स में बता दिया एक तरह से। तो जिसमें आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये ऐसा नहीं था, ये उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं थी नेशनल जूट पॉलिसी के स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए गलत है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है बी, सी, डी, ये ऑब्जेक्टिव्स था नेशनल जूट पॉलिसी का। तो आपका क्वेश्चन नॉट पूछ रहा है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि आपने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखा होगा, तो ये कह रहा है कि एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, किसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो पानी में छोड़ देते हैं इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट मटेरियल्स, वो रिलीज करते हैं, क्या इसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है? नहीं। presence of high proportion of sulfur dioxide, carbon dioxide and airborne particle materials, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसे आपने देखा हो एसिड रेनफॉल भी होता है, जो वाटर के साथ ये मिल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो H2SO4 बनाता है। आपको कहीं देखोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, तो नाइट्रिक एसिड आपको बनाता है, जिसे एसिड रेन कहा जाता है। सी ऑप्शन है अनवांटेड साउंड, तो ये तो नॉइज पोल्यूशन कराएगा। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे भी कोई एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड, तो ज़्यादातर जो आप
इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आप देखोगे तो आपका छोटा नागपुर प्लेटू में पड़ेगा। एक तरह से डायरेक्ट फैक्ट्स आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए दो सबसे प्राइम फैक्टर्स क्या है। देखिए ऐसे स्टूडेंट्स अगर ऑप्शन देख रहे होंगे तो ए बी सी सब सही लग रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर सबसे ज़्यादा है कि चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बॉक्साइट। क्योंकि एल्युमिनियम में जो रॉ मटेरियल स्टूडेंट जरूरत पड़ता है वो क्या है आपका बॉक्साइट। तो हमेशा तो लगातार तो चाहिए, लेकिन एक चीप भी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। एज कम्पेयर टू अगर आप पब्लिक सेक्टर देखो तो उसमें होता है वेलफेयर का काम ज़्यादा होता है, पब्लिक वेलफेयर पे लेकिन गवर्नमेंट ध्यान देती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो एक एक रुपया बचाने के पीछे पड़े रहते हैं। तो चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बॉक्साइट। सबसे पहली सीमेंट प्लांट जो सबसे पहली सेटअप हुई थी 1904 में, वो कहाँ हुई थी, चेन्नई में। तो डायरेक्ट फैक्ट्स आपके टीचर ने पढ़ाया होगा स्टडी टाइम क्लासरूम में। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर क्या है। तो आपको पता है कि कॉटन के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल चाहिए। ब्लैक सॉइल कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स वहीं पे आपका सेंटर होंगे टेक्सटाइल कपड़े का। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पैंडल्स इन द वर्ल्ड। देखो स्पैंडल्स क्या है स्टूडेंट्स, एक टूल्स है फिलहाल आपको समझने के लिए, जो वीविंग वगैरह में काम आती है, ठीक है, कपड़े बुनने में काम आता है एक तरह से। तो सबसे नंबर 1 पे आपका चाइना है, और ये इंडिया का जो पोजीशन 2 है और चाइना का 1 है, ठीक है। तो आपसे लार्जेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका चाइना सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्पैंडल्स है जहाँ पे। ये डायरेक्ट आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ, जैसे नॉर्मल आप देखे होंगे इंडिया का कैपिटल कहाँ है स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह कहीं तो है सेल होती है तो आपका बेंगलुरु से होती है, बेंगलुरु, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए फेमस है ये। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो सबसे पहले जो टेक्सटाइल मिल जो सेटअप हुई थी वो आपका मुंबई में हुई थी 1854 में। तो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ईयर भी मैं आपको बता दिया, एक बार स्क्रीन पर भी आपको मैं राइट टाइम कर दे रहा हूँ, 1854 बॉम्बे में हुई थी सबसे पहला। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन, आपको देखा होगा कि 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी का ही दूसरा नाम सर्विस सेक्टर, तो डी तो से ही हट गया ऑप्शन, तो बचा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्टूडेंट्स क्या करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, तो जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो आपको पहले ही आंसर बी पता चल गया होगा देखते ही। सबसे पहली टेक्सटाइल मिल जो सेटअप हुई थी बॉम्बे में, आई थिंक दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन, ठीक है, उसको मैं अभी एडिट कर दूंगा। तो बॉम्बे में हुई थी। एक आता है दोस्तों कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमी क्या होती है। तो देखो क्या होता है कि सिटीज़ के अंदर क्या करती है, सिटीज़ प्रोवाइड्स मार्केट प्रोवाइड करती है, अपार्ट फ्रॉम डैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है एक तरह से। तो ये सारी सुविधाएं जो सिटीज़ को मिलती है एक तरह से, ठीक है, तो मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफ इट। तो जो बड़े बड़े शहरों में ये सारी फैसिलिटीज मिलती है, ट्रांसपोर्ट्स अच्छा है आपका, कम्युनिकेशन से फैसिलिटी अच्छा है, लेबर मिल रहा है, बैंकिंग मिल रहा है, तो इस तरह से इकोनॉमी को कहा जाता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। ये सारे बड़े बड़े शहरों में एडवांटेज ये सारे मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर देखोगे अगर रूरल एरिया में अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है तो ये सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी एक तरह से, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें शहरों में मिलेगी एक तरह अर्बन सेंटर्स में, जिसको कहा जाता है उसी अर्बन सेंटर को जो सारी एडवांटेज जो मिलती है ना शहरों में, इसको कहा गया एग्लोमरेशन इकोनॉमी। तो आप देखोगे एग्लोमरेशन इकोनॉमी का ऑप्शन सी, मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, ये एनसीईआरटी का लाइन ही है, डायरेक्ट दे रखा, तो बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कौन सी इंडस्ट्रीज को आती है, वो आपको देखा होगा आईटी इंडस्ट्री को आती है, थ्रू बीपीओ के थ्रू आती है, ये मैं पहले ही डिस्कस कर रखा था आपको।
नेक्स्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो आप देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। पॉल्यूशन नेगेटिव इम्पैक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, बाहरी पैसा जो आता है, डॉलर आता है, रियाल आता है, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, शहर बनते हैं, नए नए डेवलपमेंट होता है, तो ये तो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव आपका कौन हुआ स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन हुआ। तो ऑप्शन बी जो दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल्स। तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करती है केमिकल इंडस्ट्री। तो दोस्तों क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करती है केमिकल्स और सबसे ज़्यादा यूज भी खुद करती है अपने केमिकल्स का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60% जो शुगर मिल्स जो आप देखोगे वो कहाँ है, आपको उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है एक तरह से, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 60% आपको शुगर मिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्चुअली, बट हेयर इट इज सीजनल इन नेचर है तो बात नहीं है। बस 60% आपको यूपी एंड बिहार में शुगर मिल। सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल जो इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हुई थी, हमने 2 बार देख चुका है इस क्वेश्चन को, लेकिन दोनों में ईयर नहीं था, यहाँ पे ईयर है। मुंबई में हुआ था 1854 में। अब कुछ फुल फॉर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे सेल का है, भेल, टिस्को, आयल, जीडीपी, एनटीपीसी, बीपीओ, एसटीपीआई, ईएमएस, एनएमसीसी। तो इसके सारे फुल फॉर्म स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, यह भी आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई थिंक हाँ वो तो हमने पहले ही देख लिया। अब है कि ऑयल इंडिया लिमिट है एक तरह से लिमिटेड। जीडीपी आप इसको पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं एक तरह से, जिसको कहा गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, आप सेल का देख लेना, भेल का देख लेना, टिस्को देख लेना, ये शुरू के 3 और एक बीपीओ, ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। एब्रीविएशंस भी आ सकते हैं। तो ये रहा चैप्टर 6। बहुत जल्द आपकी चैप्टर 7 है उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।